धीरू भाई अंबानी मुंबई आते हैं 1958 में सिर्फ 500 रुपए अपनी जेब में लेके। पर एक गुजराती कहाँ रोके से रुका है। और वहीं धीरू भाई अंबानी भी सिर्फ एक फोन और टेबल चेयर से शुरू करते हैं ये बिजनेस का एम्पायर। 1958 में 15,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ स्पाइसेस और टेक्सटाइल का बिजनेस, फिर 1966 में टेक्सटाइल मिल, 1975 में क्लोथिंग ब्रांड विमल। अब प्रॉफिट के चक्कर में वो यार्न मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाते हैं और 1996 में सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को वो लगाते हैं हजीरा में। और फिर फाइनली एक रिफाइनरी। अब 70% ऑफ रिवेन्यू रिलायंस का 2018 तक ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आ रहा था और यहीं 1980 तक तो इंडिया के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं धीरू भाई अंबानी। बट द क्वेश्चन ओवर हेयर इज कि अगर धीरू भाई अंबानी बिलियनियर थे तो उनके बेटे अनिल अंबानी कैसे बैंकरप्ट हो गए कि उन्हें अपना घर, अपना सामान, इवन बीवी के गहने तक बेचने पड़े। वहीं धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने तो अभी शादी में हर लेवल के सेलिब्रिटी को नचवा कर अपना स्टेटस ही दिखा दिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण रहे हैं अनिल अंबानी के डाउनफॉल के, यहाँ तक कि हम आम जिंदगी में भी उनसे और उनकी स्ट्रैटेजी से कई लेसन सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। चाइनीज एक वर्क मंत्रा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं जो है हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे शो ऑफ मत करो, उसे छुपा के रखो और अपने समय का ख्याल करो। शायद ये एक रीजन था कि क्यों दोनों भाइयों की किस्मत अलग अलग हुई। जहां एक तरफ अनिल अंबानी ने अपना लेविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करने में, मीडिया प्रेजेंस में और बड़ी बड़ी पार्टीज में अपनी एनर्जी, टाइम और पैसा लगाया, वहीं मुकेश अंबानी ने अपने काम को अंदर से बिल्ड किया और अपने एम्पायर की एक मजबूत नींव। तो शुरुआत होती है 2002 से, जहां धीरू भाई अंबानी का देहांत हो जाता है और मुकेश अंबानी को चेयरमैन और अनिल अंबानी को वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन डिसीजन, डिसएग्रीमेंट्स और पावर ऑक्यूपाई करने के इनके झगड़े बहुत ही जल्दी खबर पकड़ लेते हैं, जो कि खतरा था रिलायंस ग्रुप के फ्यूचर के लिए। जिस वजह से लेट धीरू भाई अंबानी की वाइफ कोकिला बेन इन दोनों बेटों में बिजनेस को बराबर बांट देती है। अब यहाँ पर ये बंटवारा भी थोड़ा पार्शियल रहता है। अनिल अंबानी के नाम वो कंपनीज आती हैं जो नई थी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, जिनकी ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग थी। लेकिन मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप की पुरानी कंपनीज मिलती हैं और कोकिला बेन ये भी एश्योर करवाती हैं कि दोनों बेटे एक दूसरे के बिजनेस में कंपटीशन नहीं बनेंगे। अब शुरू हो जाता है अपनी अपनी कंपनीज पे काम, जहां अनिल अंबानी सबसे पहले अपना बिजनेस एक्यूमेन दिखाते हुए एडलैब्स फिल्म के शेयर्स मेजॉरिटी में ले लेते हैं और बना डालते हैं रिलायंस मीडियाकॉम नेटवर्क। बड़े बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ वो काम करते हैं और एक ऐसे ही जॉइंट वेंचर वाली फिल्म लिंकन को 2013 में 2 ऑस्कर्स भी मिल जाते हैं। एवरीवन नोज फिल्म इंडस्ट्री मतलब शो ऑफ एंड पब्लिक प्रेजेंस। अनिल अंबानी को वैसे भी एक लेविश लाइफस्टाइल का ही शौक था एंड दिस प्लेटफॉर्म वाज गिविंग हिम व्हाट ही वांटेड इन लाइफ। वो हर एक टीवी चैनल पे दिखते, मैराथन्स में भागते हुए दिखते, बड़ी बड़ी बॉलीवुड पार्टीज में पाए जाते। इवन मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ उनका अफेयर भी बहुत चर्चों में था। ये सब उस वक्त के न्यूज़पेपर्स और चैनल्स की मेन फीड रही। एंड अनिल अंबानी प्रूव्ड हिज मेटल जब वो दुनिया के 6th रिचेस्ट मैन बन जाते हैं 2008 में। वो बिग थिएटर स्क्रीन्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और बिग सिनेमाज का इंट्रोडक्शन वो करते हैं, जिसकी 700 स्क्रीन्स का नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है। अगेन अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। अब जो पहले की कंपनीज का प्रॉफिट आता था वो उसको भी यूटिलाइज करते हैं बिग बजट मूवीज में। He was so popular and so famous कि हर कोई अब अनिल अंबानी से दोस्ती करना चाहता था। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नई बनाई हुई एस्टेब्लिश्ड कंपनीज लॉस दिखाने लग जाती हैं और अनिल अंबानी का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। अनिल अंबानी वर्स्ट टू वर्स्ट डिसीजंस लेने लग जाते हैं। वो भारी भरकम लोन्स लेते हैं चाइनीज बैंक से, इवन 3,000 करोड़ का लोन वो लेते हैं येस बैंक से भी। सी, लोन्स फॉर अ बिजनेसमैन इज कंप्लीटली फाइन, बट यहाँ पर 2 और रीजंस रहते हैं डाउनफॉल को एसेलरेट करने में। वो ऐसे वेंचर्स में ट्राई करते हैं जिनका उन्हें एक्सपीरियंस तक नहीं था और बहुत लॉसेस वो देखते हैं, जैसे बांद्रा ब्रिज, मुंबई मेट्रो और इवन एरोस्पेस एंड एविएशन में भी वो अपना हाथ आजमाते हैं। उस वक्त लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था कि जिसका उन्हें ए भी नहीं पता वो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सेकेंड, वो अपना लेविश लाइफस्टाइल अभी भी नहीं छोड़ते। वो अपने ऑफिस को प्राइवेट जेट
में अपने प्राइवेट चॉपर में जाया। एडिंग टू इट, अपने बड़े भाई के साथ एक अंधा कंपटीशन उन्हें और ज्यादा पीछे धकेलता है। अनिल अंबानी गलत डिसीजंस लेते हैं सिर्फ अपने भाई को पीछे छोड़ने की होड़ में। जब उन्हें पता चलता है कि मुकेश इंडिया का सबसे बड़ा आलीशान और महंगा घर बना रहे हैं जो था अंटीलिया, वैसे ही अनिल अंबानी भी पाली हिल्स में 5,000 करोड़ का एक बड़ा घर बनाने की शुरुआत कर देते हैं। अनिल अंबानी अपने लेविश लाइफस्टाइल पे इतना पैसा लगा रहे थे जिस पर एक वेंचर स्टार्ट हो सकता था और वो सक्सेसफुल भी हो सकता था। एंड देन लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज मुकेश अंबानी का जियो, जो सच में एक रेवोल्यूशनरी कंपनी थी। वैसे रोजाना बहुत कंपनीज बनती हैं, बंद होती हैं, ग्रो करती हैं, लेकिन आम आदमी तक इसकी खबर तक भी नहीं पहुंचती और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका असर एक आम से सब्जी बेचने वाले पर भी था। 23 दिसंबर 2015 तक इंडिया में तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का आतंक ही था। अगर आपको याद होगा तो 100 MB डेटा भी बहुत भारी पड़ता था हमें। 1 GB 3G डेटा का एवरेज कॉस्ट रहता था 270 रुपए। और फिर जियो घर घर में 4G नेटवर्क फ्री में बांटने लग जाता है। हिल गई थी पूरी इंडस्ट्री। और वहीं एक तकड़ा झटका लगता है रिलायंस कम्युनिकेशन को। ऐसा नहीं है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 2G यूजर्स की भरमार नहीं थी, लेकिन उनके यूजर्स 98% तक गिर जाते हैं क्योंकि रिलायंस ने कभी भी फ्यूचर गोल्स के ऊपर फोकस ही नहीं किया। अब रिलायंस से मेरा मतलब है सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन पर, क्योंकि अनिल अंबानी ने अपना हाथ लगभग हर इंडस्ट्री में आजमाया था सिर्फ टेलीकॉम को छोड़कर, और ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक रहता है। और फिर फाइनली अनिल अंबानी अपनी बैंकरप्सी को अनाउंस कर देते हैं, जहां वो अब अपने एसेट्स, घर का सामान और बीवी के गहने तक बेचते हैं अपना कर्ज उतारने के लिए। अनिल अंबानी ने अपनी कंपनीज के प्रॉफिट को कहीं ना कहीं नए वेंचर्स में लगाया, और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जो सिंपल लाइफस्टाइल में बिलीव करते थे, उन्होंने अपनी पुरानी कंपनीज को पहले पूरी तरह प्रॉफिटेबल बनाया, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की तरफ गए वो, और अब वो बन जाते हैं अपने पिता के ही जैसे इंडिया के रिचेस्ट मैन। और अनिल अंबानी के पास आज के टाइम सिर्फ अंबानी सरनेम के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सब गवा चुके हैं। तो ये था डिफरेंस अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजीज का अपनी लाइफ और अपने बिजनेस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा चैनल बहुत ज्यादा नया है, बहुत 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 स्लो भी है, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू एंड टेक केयर।